जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकों प्रकार के तंत्र ग्रंथों में, मंत्र ग्रंथों में अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, कवच है। उन्हीं में से दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम है वो वास्तव में जादू भरा है। यदि साधक उसे एक विशेष विधि के साथ, लोम विलोम विधि के साथ उसे पढ़ें तो नाना भांति की उनकी कामनाएं सिद्ध होती देर नहीं लगेगी। हमारे ऋषियों मुनियों ने इतना बड़ा उपकार हम लोगों के ऊपर किया है कि आप पूछिएगा मत। तो आज हम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बारे में, उसकी लोम विलोम विधि जो होती है वो हम आपको बताएंगे। लोम विलोम एक बार सीधा एक बार उल्टा चमत्कारिक तरीके से कार्य करता है। इसको नोट कीजिएगा, समझिएगा और लाभ लीजिएगा। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 जनवरी सन 2025 दिन रविवार, संवत 2081, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवती जगत जननी हमारे सभी साधकों का कल्याण करें। जितने भी साधक इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं वो भगवती इंद्राक्षी दुर्गा की साधना करते करते अपने जीवन को बहुत सुंदर बना लें। इसीलिए हमारा प्रतिदिन का प्रयास होता है कि हम आपको कुछ ना कुछ नया बताएं। भगवती इंद्राक्षी दुर्गा जी के स्तोत्र आदि हम आपको तरीके से समझाएं ताकि साधकगण करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम सभी ने सुना होगा। दुर्गा सप्तशती में लास्ट के पेजों में सिद्ध कुंजी का दिया गया है। कुंजिका का मतलब होता है, कुंजी का मतलब होता है चाबी। तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को एक विशेष विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पहले भी पढ़ा जाता, ताकि लॉक जो है, चाबी लगा दी, लॉक खोल दिया। अब हम सिद्ध कुंजिका को पढ़ लिया और अब जो हम पाठ करेंगे वो हमारे बहुत ही अच्छी विधि से सिद्ध होने वाले हैं। एक तरीका ये है, पुस्तक में, ग्रंथ में अंत में दिया गया है, उन्होंने तो अपने हिसाब से दिया है, लेकिन इसके नाना भांति के प्रयोग हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुरू में लगा रहे हैं या इसको संपुटित भी कर रहे हैं, शुरू में भी और लास्ट में भी, वो अलग अलग तरीके हैं। आज जानते हैं हम इसके लोम और विलोम के विषय के बारे में। लोम सीधा पाठ, विलोम उसका उल्टा पाठ। अब हम यदि इसको हम लोम से पढ़ते हैं, सीधे तरीके से पढ़ते हैं, तो आप देखना अपनी पुस्तक में सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम शिववाच। शरणु देवी, आपने यहाँ से इसे प्रारंभ करेंगे। कुंजी का स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत। इसे हम पढ़ते 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 एंड में जब हम इसको आते हैं सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को, रोद्रम यथा, यहाँ तक ये है। उसके बाद तो इसके बारे में बताया गया, श्री रुद्रयामले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजी का स्तोत्रम संपूर्णम। संपूर्णम हम लोग नहीं बोलते, हम लास्ट में बोल देते हैं ओम तत्सत, और यही बोलना चाहिए। क्यों? इतने विशाल स्तोत्रों को, कवच को हम कहाँ संपूर्ण कर सकते हैं, इसलिए ओम तत्सत ये भी एक गुह्य विधि है, ऐसा बोला जाता है। तो बेटा अब जैसे हमने इसको सीधे तरीके से पढ़ा, वो तो मैंने आपको एक तरीका बताया, सिंपल सी बात बताई है कि हमने शरणु देवी से इसको प्रारंभ करके हम इसके एंड में आ गए रोदनम यथा। पुस्तक खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ये हुआ इसका सीधा प्रकार। अब इसको देखो विलोम पढ़ेंगे, यथा रोदनम, यहाँ से हम इसको पढ़ते चले गए और लास्ट में इसको पढ़ते 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 शुरू वाली लाइन पे आते हैं, कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम प्रवक्ष्यामि देवी शरणु। तो ये हम इसको शिववाच, बाद में शिववाच बोल दिया, तो ये हम इसको यानी कि एक बार पाठ को सीधा पढ़ना, एक बार पाठ को पीछे से प्रारंभ करके शुरू तक पढ़ना, ये हुआ इसका विलोम। तो ये लोम विलोम का ये तरीका होता है, इसको हम लोम विलोम कहते हैं। अब इसके कितने पाठ किए जाएं, कब से किए जाएं, तो हमारी जैसे तिथि होती हैं, सिद्धा, विजया, दग्धा, रिक्ता, तो हम इसे सिद्धा तिथि में पढ़ें।
सिद्धा तिथि में इसको हम पढ़ें, या चलो आपको इतना भी ध्यान ना रहे तो आप इसको शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके इसको चतुर्दशी तक पढ़ें। यानी कि अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी 7 दिन पर्यंत इसको पढ़ा जाए। प्रयास ये की जाए 11 पाठ किए जाए प्रतिदिन, संध्या के समय या रात्रि के 10 बजे के आसपास धूप दीप जला लें और भगवती को प्रणाम करके भगवती का पंचोपचार पूजन करें। फल फूल नैवेद्य भोग आदि लगा करके भगवती से अनुमति लें, अपने गुरु महाराज से अनुमति लें, भगवान शिव से अनुमति लें, क्योंकि शिव वाच, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, उन्हें बता रहे हैं। तो आप ऐसी प्रार्थना करके कि आप कृपा रहे आप सबकी, और हम ये पढ़ने जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें और आज्ञा दें। उसके बाद एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, 20 पाठ हो जाएंगे आपके। और हमें 7 दिन का ये प्रयोग करना है, और 7 दिन में भगवती से हम जो भी चाहें, एक सही तरीके वाली बात कि हे जगत जननी, हमारे घर में आमदनी कम है, आपकी कृपा से होने लगे, आपकी कृपा हमारे घर पे बरसने लगे, आप हमें भक्ति का मार्ग प्रदान करें। इस प्रकार के जो भी आपके भाव हैं वो जगत जननी से रखें, और जब पाठ पूरा हो जाए तो भगवती से, जगत जननी से क्षमा प्रार्थना करें। और जब आपके ये 7 दिन पूरे हो जाएं, ऐसे करते करते फिर आप अपने डेली के नियम के हिसाब से एक पाठ डेली जोड़ लीजिए, एक बार लोम, एक बार विलोम। अब इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। 100 पाठ, 108 पाठ, 1100 पाठ का संकल्प रात्रि के किस समय किए जाए, किस नक्षत्र में किए जाए, और बहुत सारी विधि हैं। तो वो फिर हमने तो आपको इसका एक तरीका बताया है। बहुत सारी चीज़ें गुरु के निर्देशन में होती हैं, गुरुगम्य होती हैं, वो फिर आप अपने गुरु महाराज से आप आज्ञा लेकर के इसको कर सकते हैं, अधिक संख्या में करना चाहें। यदि इसके लोम विलोम के प्रतिदिन केवल मात्र 11 या 10 पाठ किए जाएं, आप 11 भी कर लें, 11 की संख्या शुभ होती है, तो 11 ही कर लें, और इसको अष्टमी से प्रारंभ करके आप इसको चतुर्दशी तक, 14 तक करते रहें। प्रतिदिन भगवती को लाल फूल अर्पण करें, हलवे का भोग लगाएं, प्रतिदिन जगत जननी का पाठ करें, मन से करें, भाव से करें, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। कम से कम भगवती का सानिध्य आपको मिलेगा, भगवती का शुभ आशीष आपको मिलेगा। एक बच्चे की तरह भगवती आपको लाड़ दुलार करेंगी। तो ध्यान रखें, भगवती इंद्राक्षी, भगवती दुर्गा एक ही हैं, तो भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए इसको करना चाहिए। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, इसमें बड़े ही बीज मंत्र हैं। बीजों का एक पूरा अच्छा खासा इसमें गुलदस्ता है। जैसे जो पढ़ते होंगे, जैसे अम कम चम टम तम पम शम यम विम दुम एम विम हम शम। तो इसमें ये जो बीज है ना, केवल बीजों से भी संपुट दिया जाता है। वो कभी विधि बाद में बताएंगे। अब दुर्गा सप्तशती में भी सिद्ध कुंजिका का संपुट दिया जाता है, वो भी एक विधि है। एक इसके अंदर मंत्र भी है, जहाँ से इसमें प्रारंभ होता है अथ मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौम होम कलीम जुम से। ये भी इसमें एक बहुत सुंदर मंत्र है। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, बहुत ही अच्छा मंत्र है। हम सम लम अक्षम फट स्वाहा। तो कहने का भाव यही है कि केवल यदि इसमें जो ये मंत्र है, इसी मंत्र को एक माला इस मंत्र की जाए, केवल एक माला, कम से कम 10-12 मिनट लगेंगे एक माला में इसकी, और वो भी जब आपको याद हो जाएगा तो स्पीड अच्छी बनती है। और किसी भी मंत्र को बहुत तेज नहीं किया जाता। मंत्र पढ़ने के भी प्रकार होते हैं, उपांशु जप करना, मानसिक जप करना, वाचिक जप करना। तो इसमें वाचिक कर लीजिए हल्का हल्का सब बोल के, या उपांशु कर लीजिए, होठ हिलते रहे, हल्के हल्के गुनगुनाट रहे। और जो स्तोत्र पढ़ेंगे वो आप बोल बोल के पढ़ेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। स्तोत्र हो, कवच हो, वो कभी भी मन मन में नहीं किया जाता। आरती, स्तोत्र, कवच वो बोल के ही किए जाते हैं। तो बेटा है तो इसके बारे में लाखों प्रकार की बातें, और बहुत लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि इसमें और भी बताइए। तो आज के लिए तो इतना ही समझते हैं। अब जैसे इसमें मैंने मंत्र की बात बताई है, तो जैसे आप लोम विलोम करेंगे, यदि उससे पहले एक माला इस मंत्र की हो जाए और फिर लोम विलोम के 11 पाठ हो जाए, क्या बात है।
बहुत साधक ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत भी इसको करते हैं और जीवन पर्यंत भी ये बहुत सुख देता है, बहुत लाभ देता है। तो बेटा आप फिलहाल इसको करें और हमें भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा सुंदर लाभ मिला है। और भगवती जगत जननी की आप पे कृपा होगी और भविष्य में बहुत शीघ्र हम आप मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं, गुप्त चर्चाएं, गुह्य चर्चाएं जो हम चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर बैठ करके नहीं कर सकते, वो कभी आपको जब मिलेंगे तो और इसकी रोचक और गहरी गंभीर बातें आपको समझाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए समय हो चला जगत जननी मंगल करणी से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती इंद्राक्षी दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आने वाले समय में साधकों जो भी भगवती की अच्छे से अच्छी उपासना करना चाहता है वो इंद्राक्षी धाम से जुड़ा रहे और हम पूर्ण प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। आप उन्हें करना, जगदम्बा की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।